आज मैं आपको भगवद गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य बताऊंगा। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती की गोष्ठी हुई। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, आप ऐसे किस ज्ञान से पवित्र हैं जिससे संसार के लोग आपको शिव करके पूछते हैं। आप मृगछाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए और गले में मुंडों की माला पहने हैं। उनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं। मुझे यह ज्ञान बताओ। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मैं गीता के ज्ञान से पवित्र हूँ, जिससे मुझे बाहर से कोई कर्म नहीं व्यापते। पार्वती जी ने पूछा, जिस गीता का ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान से बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में भगवान विष्णु लोक शैया पर नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, तुम 14 लोकों के ईश्वर हो, तुम्हें भी निद्रा व्याप्ति है। यह तो तामसी कर्म है। तुम तीनों गुणों से अतीव हो, इसलिए तुम्हें नैन मूंदने पर मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है। नारायण जी बोले, लक्ष्मी जी, मैं गीता ज्ञान के आनंद से मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय उदर है, 17वां अध्याय जांघ और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ और उसके अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसे शब्द रूपी गीता ज्ञान के अर्थ अपने हृदय में विचारता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, नारायण जी, ऐसे गीता ज्ञान से कोई मुक्त भी हुआ है। नारायण जी ने, सर्व शास्त्रीयमयी गीता, सर्वदेवमयो हरि, सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयी दया, यह श्लोक सुना के कहा, हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म्य सुनो। शूद्र वर्ण का एक चंडाल लवण करता था। एक दिन वह अपनी बकरी चराने हो गया। वृक्षों से पत्र तोड़ते समय उसे एक सर्प ने डस लिया और मर गया। मरकर उसने नरक भोगे और फिर बैल का जन्म लिया। उस बैल को एक भिखारी ने मोल लिया। वह सारा दिन उस पर बैठकर मांगता और रात को आकर अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता, और बैल सारी रात द्वार से बंधा रहता, उसके खाने की कोई खबर ना लेता। इस प्रकार कई दिन गुजर गए तो बैल भूखा पड़ा रहा और उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखने आए। उनमें से कईयों ने तीर्थ का फल दिया, कोई व्रत का फल दिया, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक वेश्या आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इस बैल के प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी गति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसको पढ़ाया, तब उसको पिछले जन्म की करनी याद रही। उसने एक दिन में सोचा कि जिस वैश्य ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसके दर्शन करूं। विप्र चलता चलता वैश्या के घर गया और पूछा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, नहीं। तू कौन है? तू विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने विप्र के यहाँ जन्म लिया है, तू अपने पुण्य बता। वैश्या ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरा एक तोता है, वह कुछ सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता था? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने मुक्त को गुरु ने क्या पढ़ाया। तब गुरुजी ने मुझको श्राप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता बन गया। एक दिन फंदक पकड़ कर ले गया और एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाया करता था। तब मैंने भी वह गीता का पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उसको धन नहीं मिला तो वह पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की एक वेश्या मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए। इसलिए मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता था। वह वेश्या सुनती है, पर इस वैश्य की समझ में कुछ नहीं आता। जो भी पढ़ता हूँ वही पुण्य इसने तेरे निमित्त दिया था। सो यह गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस वैश्य ने भी भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान कर गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करती थी। इसी कारण भले भले विप्र, वैश्य आदि उस वैश्य की पूजा करने लगे और विप्र अपने भवन को लौट गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जब कोई भी गीता का पाठ करे या सुने तो उसको मुक्ति मिलती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल।